नमस्कार दोस्तों, रिजिक माइंडेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि बैंक एग्जाम 2022 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बैंक के जितने एग्जाम हुए हैं, जैसे ग्रामीण बैंक का एग्जाम हो गया, आईबीपीएस कंडक्ट करती है उसका पीओ कलर का हो गया, आरबीआई असिस्टेंस हो गया, एलआईसी हो गया, मतलब जितने सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को इस सीरीज में, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और आप लोग जाने एग्जाम में क्वेश्चन को किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आप लोग के लिए इस सेशन की आज हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोग के लिए हम आज से ग्रामीण बैंक को स्टार्ट कर दिए हैं। ग्रामीण बैंक में जितने एग्जाम हुए हैं, क्लर्क हो या पीओ हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया जाएगा। तो आज आप लोग के लिए हम आरबी ऑफिस असिस्टेंस मल्टीपर्पज 2020-2022 के प्रीवियस ईयर को सम्मिलित किए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 40 के 40 क्वेश्चन सभी के सभी मैं डिस्कस आप लोग के साथ करूंगा। तो आइए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये इनक्लूडिस का क्वेश्चन है। इनक्लूडिस के 5 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछते ही, तो इनक्लूडिस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है, ओपन गेट क्लोज गेट से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया ओपन गेट हो गया, मतलब हम लोग इधर जा सकते हैं, इधर क्या हो गया, ये बंद हो गया, नहीं हो गया, बंद हो गया। अगर इधर है, इधर हम लोग क्या इन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, मतलब हमको इन करना होना चाहिए। अगर हम इन कर जा रहे हैं सही से तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करते हुए रहेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या होते हैं, सीधे आप कंक्लूजन पे जाइए। आप कंक्लूजन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ए से जी के घर जाना है, ए से जी के पास जाना है, नहीं है, ए से जी के पास जाना है, तो ए से जी के पास जाइए। देखिए, ए से के बी के पास गए, बी से सी के पास तो जा नहीं सकते, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो सी से डी, डी से ई, जी नहीं जा सकते। ये भी क्या हो गया, मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमको किससे जाना है, सी से आई के घर जाना। इधर से नहीं पढ़ना, इधर से पढ़िए। सी से आई के घर जाना है। सी से कहां जाना, आई के पास जाना। देखिए, सी से आई के पास जा सकते हैं। देखिए, सी से डी चले गए, डी से ई चले गए, ई से जी, जी से आई, मतलब जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सेकंड सही है, ट्रू, सेकंड ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट बनाइए आप लोग। देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, y से a के पास जाना है। कहां जाना है, y से a के पास जाना है। तो y से a के पास हम लोग जा सकते हैं। देखिए, y से r के पास चल जाएंगे, r से e के पास भी जा सकते हैं, e से b के पास सकते हैं, b से a के पास भी जाता है। और सब में क्या है, एक ये चिन्ह का ग्रेटर दिन का चिन्ह है, तो इसी का वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, इसी का वैल्यू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y से a हम लोग क्या करते हैं, जा सकते हैं, y से जा सकते हैं। आर से पी जाना है, आर से पी जाना है, तो आर से पी जाइए। देखिए, आर से यू जा सकते हैं, यू से ओ से पी जा सकते हैं। आर से पी भी हम लोग क्या करते हैं, जा सकते हैं। कहीं पे गेट क्लोज नहीं है, गेट क्लोज नहीं है तो हम लोग क्या जा सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही, करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ वाला। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहा जाना है, क्यू से एस जाना है। कहां जाना है, क्यू से एस जाना है। देखिए, क्यू से एस जाइए, क्यू से बी गए, बी से देखिए गेट क्लोज हो गया, नहीं हो गया। अगर ऐसे रहता, ग्रेटर रहता तो चले जाते, बी से क्लोज हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एस से बी जाना है, एस से कहां जाना है, बी जाना है। तो एस से बी, देखिए एस से भी क्लोज गेट है, इधर भी क्लोज, एस से तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या ऑप्शन हो गया, कट गया, ऑप्शन कट गया। तो क्यू, दोनों ऑप्शन कट गए। आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। ना ही एक सही है, ना ही दो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भी से कहा जाना है, बताइए आप लोग, भी से ओ जाना है। तो भी से ओ चलिए, भी से हम कहा जाएंगे, भी से ओ जाना है। भी से एच जा सकते हैं, जा सकते हैं। एच से ओ जा सकते हैं, एच से ए चले जाएंगे, ए भी जा सकते हैं। ए से ओ जा सकते हैं, ए से के से ओ नहीं जा सकते हैं, तो ये भी क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एच से जे जाना है, एच से कहा जाना है, जे जाना है। देखिए, एच से तो भी नहीं जा सकते, एच से हम लोग ए जा सकते हैं, तो ए चले जाइए। ए जाने के बाद हमको जे भी जाना है, तो जे के पास के गए, के पास नहीं जा सकते, हम लोग क्या करते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉन, नाइदर हो जाएगा ना, दोनों ऑप्शन गलत है। दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, नाइदर आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, एन से एफ जाना है। एन से कहां जाना है, एफ के घर जाना है, तो एन से एफ जाइए। देखिए, एन से गेट क्लोज है, एन से कहीं जाइए नहीं सकते हैं।
और एन कहीं पे भी है नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा तो ऐसे ही कट गया। पी से बी के घर जाना है, पी से बी के घर जा सकते हैं। देखिए पी से के चले जाएंगे, के चल गए, और के से बी भी चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, तो हम लोग जा सकते हैं। ऑप्शन जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये इंक्लूडिंग के 5 क्वेश्चन आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए। तो आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 7 person MNOPQRS in the different floor, 7-story building. The lowermost floor is number 1 और floor above it 2 and so on। नीचे वाला फ्लोर को क्या कहा है, 1 कहा गया, और टॉप मोस्ट फ्लोर को क्या किया है, 7 कहा गया। 7 हम लिख दिए। चलिए, एन लिव्स 2 फ्लोर above R फ्लोर। एन जो रहते हैं 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं, किसके, R के ऊपर रहते हैं, मतलब आर और एन के बीच के एक गैप का हो जाएगा। अगर 3 फ्लोर अबव रहेगा तो 2 का गैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, एम डज नॉट लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर। एम क्या करता है, प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। चलिए, 3 persons लिव बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, आर और पी के बीच 3 फ्लोर है। क्या है, आर और पी के बीच 3 फ्लोर है। चलिए, ओ लिव्स जस्ट अबव एस फ्लोर। ओ जो रहता है क्या, एस के जस्ट अबव रहता है। जहां ओ होगा वो एस के तुरंत ऊपर हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा, इमीडिएटली बिफोर हो जाएगा। ठीक है। पी लिव्स ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर। पी कहां रहता है, प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है। पी कहां रहता है, प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है, तो हम लोग लिख दिए। और क्यू लिव्स अबव एम फ्लोर। क्यू जो कहां रहते हैं, क्यू एम के ऊपर रहते हैं। क्यू कहां रहते हैं, एम के ऊपर रहते हैं। हम लोग तो लिख लिए, हम लोग क्या किए, लिख लिए, हम लोग क्या किए, लिख लिए। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, अब बनाएंगे। देखिए, बनाने के लिए हम लोग क्या इसमें लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पी क्या कर रहा था, प्राइम नंबर पे रहता था। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2, 3, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो पी का यहां भी हो सकता है, पी नहीं हो सकता है, पी यहां पे भी हो सकता है, पी यहां पे भी हो सकता है, पी यहां पे। 4 पॉसिबिलिटी पी का बन रहा है। लेकिन एक आप गौर से देखिएगा तो एन, आर एक छोड़कर एन होता है, आर एक छोड़कर क्या होता है, एन होता है, ऊपर एन जाएगा। तो अगर हम लोग पी यहां देते हैं, पी अगर हम लोग यहां देते हैं तो पी 1, 2, 3 आर यहां हो जाएगा। आर एक छोड़कर एन होना चाहिए, तो स्पेस तो बच नहीं रहा है, मतलब पी 2 पे तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर पी हम क्या करते हैं, 3 पे लेते हैं, पी सपोज हम 3 पे लेते हैं, तो पी 3 व्यक्ति आर, पी 1, 2, 3 व्यक्ति आर, आर के ऊपर तो एन जाएगा नहीं, 7 फ्लोर है, तो पी का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 3 नहीं होगा। अगर पी हम लोग 5 पे लेते हैं और 7, 2 पॉसिबिलिटी बचा है, दोनों को चेक कर लीजिए। अगर पी हम 5 पे ले लें और पी क्या कर ले लें, हम 7 पे ले लें। चलिए, हम लोग ले लिए, क्या किए, हम लोग ले लिए, 5 पे भी ले लिए और क्या किए, 7 पे भी ले लिए, हम लोग ले लिए। अब क्या बोल रहा है, पी 3 व्यक्ति में, पी और आर के बीच 3 व्यक्ति है, तो 1, 2, 3 आर कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा सर। और क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आर कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा सर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आर एक छोड़कर एन ऊपर जाएगा, तो आर एक छोड़कर एन हम लोग यहां दे सकते हैं सर। आर एक छोड़कर एन दे सकते हैं सर। हम लोग दे दिए, इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या लिखा हुआ देखिए, ओ है ना, एस की इमीडिएटली क्या है, अबव है। इमीडिएटली क्या है, अबव है, तो ओ एस के लिए 2 स्पेस हमेशा खाली होगा। तो ओ एस के लिए देखिए कहां खाली है, 2। इसमें यही एक ऐसा स्पेस है, 7 और 6 फ्लोर है, जहां पे क्या होगा, ओ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। इसमें बताइए, ओ यहां होगा, एस यहां होगा, हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, क्यू है ना, एम के ऊपर रहता है, तो 2 ही को खाली यहां दे दीजिए। क्यू है ना, एम के ऊपर रहता है, और कहां हो जाएगा बताइए आप लोग, क्यू है ना कहां रहता है, क्यू कहां रहता है, एम के ऊपर रहता है, ये भी दे दिए। लेकिन क्या लिखा हुआ था, एम प्राइम नंबर पे नहीं रहता है, तो एम प्राइम नंबर पे हो जा रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके सामने में, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन सा रहता है, बता दीजिए आप लोग, पी रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन लिव्स अबव आर फ्लोर। आर फ्लोर के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, 1, 2, 3, 4 रहते हैं, तो 4 दे दीजिए।
हु लिव्स 3 फ्लोर अबव आर, हु लिव्स 3 फ्लोर अबव आर, आर के अबव 3 फ्लोर में कौन रहता है? देखिए आर यहाँ 3 फ्लोर्स का, 2 का गैप, आर 2 व्यक्ति, क्यों हो जाएगा? क्यों आंसर है तो क्यों हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यों लिव्स जस्ट अबव एम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? जस्ट अबव एम। क्यू एम के तो अबव तो जस्ट नहीं है भाई, क्या है? क्यू अबव एम थोड़ा एन है, तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन मेरा क्या खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ? ओ लिव्स ऑन द लोवेस्ट फ्लोर, ये तो नहीं है होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ? इक्वल नंबर्स ऑफ पर्सन लिव अबव एंड बिलो एम फ्लोर्स, मतलब एम के ऊपर जितना व्यक्ति रहता है और एन के नीचे भी उतना ही व्यक्ति है। देखिए तो है ये वाला एम, देखिए एम बीच में है, एम के ऊपर 1 2 3 व्यक्ति है, तो एम के नीचे भी क्या 1 2 3 व्यक्ति है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, एनीथिंग बिलो आर, आर के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति रहते हैं, नहीं रहते हैं, 2 व्यक्ति हो गया, तो ऐसा एन क्या होगा? एन के अभाव क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के सामने क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ देखिए, द वर्ड, यहां से आप लोग का क्वेश्चन है देखिए, इफ सेकेंड एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, तो हाउ मेनी वर्ड्स विल बी इंड विद ए वॉवेल, हाउ मेनी वर्ड्स विद इंड विद ए वॉवेल। यदि शब्द में दूसरा और तीसरा अक्षर को, मतलब दूसरा और अंतिम अक्षर को क्या कर दिया, आपस में बदल दिया जाए, तो बदल दिया गया। ठीक है, तो कितने शब्दों के अंत में क्या होगा? स्वर होगा, वॉवेल होगा। क्या होगा? वॉवेल होगा। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो कौन सा वॉवेल हो जाएगा? इसका मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बीच में कौन सा वॉवेल है ये हमको पकड़ लेंगे, तो चेंज होकर लास्ट में तो वॉवेल जाएगा ही, तो इसमें बोल दिया अंत में चले जाएगा। हम लोग बीच में देखेंगे कौन कौन सा वॉवेल है। देखिए बीच में एक ही वॉवेल है, ये भी बीच में वॉवेल है, ये भी, ये में तो नहीं है, ये में भी क्या है? बीच में वॉवेल है, ये में क्या है? नहीं वॉवेल है। मतलब 3 ऐसा वर्ड होगा जो सेकेंड और लास्ट चेंज करने के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 3, क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, यदि प्रत्येक शब्द के अंत में ई जोड़ा जाता है, प्रत्येक शब्द के अंत में क्या होता है? ई जोड़ा जाता है, तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? ई जोड़ने पे देखिए, ये तो वर्ड होता है, क्या होता है? FAME, फेम तो होता ही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, MANE, मैन, तो MANE मैन भी होता है, मैन भी क्या होता है MANE मैन। इस TEME टैम तो होता नहीं, यू तो नहीं होता। 2 ही वर्ड ऐसा क्या हो सकता है? बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आइए अब कितना हो गया, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 15 आपके सामने क्या दिया हुआ है, यदि सभी शब्दों को बाएं से दाएं वर्गानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे? सभी शब्दों को बाएं से दाएं सभी शब्दों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से दाएं क्या करना है? हमको चेंज करना है। तो पहले क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, एफ दिया हुआ है, आपको पहला लेटर फोकस करना है। एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और क्या दिया? यू दिया हुआ है। तो पहले कौन सा आता है? एफ ही आएगा, तो एफ पहले आ जाएगा। एफ का एफ तो सही है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद एम आ जाएगा, एम भी अपने जगह पे हो गया। एम के बाद MNOPQRST होता है, टी आ जाएगा, टी हो जाएगा। टी के बाद यू भी, यू हो जाएगा, BWX, एक्स हो जाएगा। देखिए एफ से स्टार्टिंग है, फैम हो गया। एम से क्या? मैन स्टार्टिंग है। टी से तो स्टार्टिंग नहीं है, तो 2 ही ऐसा वर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में, देखिए क्या लिखा हुआ है,
प्रत्येक शब्द के सभी व्यंजन को अंग्रेजी व्याकरण उनके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल जाए, जितना कॉन्सोनेंट होगा उसको पहले वाला में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्रत्येक शब्द के सभी स्वर को अंग्रेजी व्याकरण से, ठीक बात है, वॉवेल जितना होगा उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। तो कितने शब्दों में कम से कम एक वॉवेल होगा, कितने शब्दों में कम से कम एक वॉवेल होगा, कितना होगा, एक वॉवेल होना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग गौर से देखेंगे, हम लोग को ज्यादा सर्च नहीं करना है, हम लोग इसी में क्या करेंगे, ट्रिक निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ट्रिक निकाल लेंगे। क्या कर रहा है, तो कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होना चाहिए, एक वॉवेल तो आना चाहिए। अगर वॉवेल का हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो वॉवेल तो कभी भी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जैसे हम ई वॉवेल हो गया, ई के बाद एफ वॉवेल तो नहीं आता है। जैसे आई हो गया, आई के बाद जे होता है, जे वॉवेल तो है नहीं, तो हम लोग वॉवेल को चेक ही नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल को चेक ही नहीं करेंगे। जैसे हमको ए को क्या करना, आगे चेक नहीं करेंगे, ए को भी क्या करेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे, ई को भी क्या करेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे, उसके बाद आगे चेक नहीं करेंगे। बचा कॉन्सोनेंट की बात। अब कॉन्सोनेंट के प्रीसेडेड जाना, पहले वाला चेक करेंगे, वॉवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉन्सोनेंट से पहले चेक करेंगे वॉवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बताइए आप लोग, हम लोग क्या जानते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल 5 होते हैं, हाँ सर वॉवेल 5 होते हैं, ठीक है। तो ए के बाद क्या होता है बताइए, आपको समझा रहे, ए के बाद बी होता है, ई के बाद एफ होता है, आई के बाद जे होता है, एम एन ओ के बाद पी होता है, टी यू भी होता है, नहीं होता है। ये मेरा क्या हो गया, वॉवेल के बाद क्या, एक बड़ा के कॉन्सोनेंट हो गया, नहीं हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कॉन्सोनेंट से हमको क्या जानना है, वॉवेल जानना है, और कॉन्सोनेंट को एक पीछे चेक करना है, वॉवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट में ये सब वर्ड आना चाहिए, ये सब वर्ड अगर कॉन्सोनेंट में आएगा तभी तो वॉवेल आएगा, नहीं आएगा। ये सब वर्ड अगर कॉन्सोनेंट में आएगा, बी एफ जे पी भी, इसी को एक वर्ड हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे तो वॉवेल आएगा, ए ई आई ओ यू। इसी को हमको चेक करना है, चेक कर लीजिए कॉन्सोनेंट में ये सब किसी में है कि नहीं है। देखिए इसमें वॉवेल को तो छोड़ के, वॉवेल को चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि वॉवेल के एक ऐड करेंगे तो वॉवेल नहीं आएगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं है वॉवेल, जो वॉवेल में एक ऐड करेंगे तो आगे वॉवेल ही आएगा, तो वॉवेल को चेक नहीं करेंगे। अब चेक करेंगे एफ एम, देखिए कॉन्सोनेंट में एफ एम है, देखिए एगो में एफ है, एम है, नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक वॉवेल तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि ऐप को चेंज करेंगे तो ई आना है, तो ई आ जाएगा। हम लोग शॉर्टकट यही अपना सकते हैं, तो हम लोग स्पीड में क्या चेक कर सकते हैं, बी एफ जे पी बी नहीं है तो वॉवेल नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे। देखिए वॉवेल को तो हटा के एम एन है, इसमें एम एन नहीं है तो हटाइए। एक्स टी जी है, एक्स टी जी नहीं है, ये भी छोड़िए। टी एम है, टी एम भी नहीं है, छोड़िए। यू यू क्यू है, यू यू क्यू भी नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है, एफ वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो एक ही ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट कॉन्सोनेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको इतना तरस नहीं बनाना है, सबको चेक नहीं करना है। अब सबको हम लिखने बैठ जाएंगे, एफ ए एम को लिखने क्या बैठ जाएंगे, पहले एफ के पहले क्या होता है, ए के बाद क्या होता है, एम के पहले क्या होता है, सबको लिख रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो ट्रिकी से खेलिए। वॉवेल तो हमको चेक करना नहीं है, क्योंकि वॉवेल के आफ्टर वॉवेल तो आता नहीं है। अब कॉन्सोनेंट की बात आया, कॉन्सोनेंट को क्या करना, एक पीछे करना है। तो कॉन्सोनेंट को एक पीछे करेंगे तो हम लोग वॉवेल से आगे चेक कर लेंगे। वॉवेल से क्या करेंगे, बी एफ जे पी भी चेक कर लेंगे, ये इसमें दिया हुआ है कि अगर ये सब दिया होगा, इसी के एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर बी सपोज डेट दिया है, बी का एक पीछे जाएंगे तो ए हो जाएगा, एफ के एक पीछे जाएंगे ई हो जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या वॉवेल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो आप लोग बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को किससे से लिया गया है, डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है। 6 फ्रेंड्स हैं, आई जे के एल एम वेंट टू हॉलीडे डिफरेंट डेज, 2 और 5 3 डिफरेंट मंथ्स। 3 डिफरेंट मंथ्स में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 डिफरेंट मंथ्स में क्या जा रहा है, जा रहा है। तो आइए हम लोग बनाते हैं, देखिए चलिए देखिए अब क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, इन द सेम ऑर्डर। यहां से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, 3 पीपल्स वेंट ऑन हॉलीडेज बिटवीन एम और के। एम और के बीच कितने हॉलीडे जाते हैं, 3 व्यक्ति जाते हैं। एम और के बीच, एम और के बीच कितने व्यक्ति जाते हैं, 3 व्यक्ति जाते हैं, नहीं जाते हैं।
एम और के बीच 3 व्यक्ति हम लोग लिख दिए। एम का के का पोजीशन नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए, एच वेंट ऑन हॉलीडेज इमीडिएटली आफ्टर एल। एच जो हॉलीडे जाता है किसके आफ्टर जाता है, एल के इमीडिएटली आफ्टर जाता है। जहां एल होगा, जहां क्या होगा, एल होगा, एच के बाद ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये एच एल क्या होगा, साथ में होगा। एच वेंट टू हॉलीडे इमीडिएटली आफ्टर एल, एच इज वेंट ऑन हॉलीडेज इमीडिएटली आफ्टर एल के क्या लिखा हुआ है, एच वेंट हॉलीडेज आफ्टर एल। एल के बाद क्या जाता है, एच जाता है। एल के बाद एच हम लोग दे दिए, नहीं दे दिए, चलिए यहां तक हम लोग का हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, एम वेंट आफ्टर के। एम जो क्या जाता है, एम जो जाता है के बाद जाता है। ये पोजीशन हम लोग को दे दिया, देखिए एम जो जाएगा क्या जाएगा, के बाद जाएगा। चलिए, टू पीपल वेंट ऑन हॉलीडेज बिटवीन जे एंड एम। जे और एम के बीच कितना हॉलीडेज जाता है, 2 व्यक्ति जाता है। ये भी ध्यान रखना है हम लोग को। आई डज नॉट गो इन दिसंबर। दिसंबर में क्या हो जाता है, आई नहीं जाता है। दिसंबर में क्या जाता है, आई नहीं जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, के 3 व्यक्ति एम, अगर के हम यहां लेते हैं 1 2 3 व्यक्ति एम हो, 2 पॉसिबिलिटी मेरा बन रहा है, 2 बना दीजिए। के यहां भी हो सकता है, के यहां भी हो सकता है। 1 2 3 एम, ये मेरा काम हो गया, नहीं हो गया। के एम के बीच 3 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति बैठा दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, के 1 2 3 व्यक्ति, यहाँ पे के नहीं, के तो वहां तो ले लिए, वहां तो के ले लिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब, के यहां ले लेंगे। के का क्या करेंगे, यहां ले लेंगे। के 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और एम 2 व्यक्ति जे, एम 2 व्यक्ति जे यहां होना है। एम 2 व्यक्ति जे यहां हो जाएगा। चलिए ये भी मेरा क्या हो गया। एल के बाद क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर को होगा, एच होगा। 2 स्पेस कहां खाली है, देखिए आप लोग, यहाँ पे सर खाली है और कहा, यहाँ पे सर खाली है। तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं, बोलिए आप लोग। हाँ सर दे देंगे, दे दिए। चलिए एल एच दे दिए। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, एल और एच दे सकते हैं। ये भी मेरा कंडीशन नोट हो गया, नहीं हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, दिसंबर में आई नहीं होगा। आई डज नॉट गो इन दिसंबर। आई क्या जाता है, दिसंबर में नहीं जाता है। तो आई यहाँ भराएगा। आई यहाँ अगर भरते हैं तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आई कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, नहीं हो गया। आइए क्वेश्चन से बनाइए, क्या लिखा हुआ देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स वेंट ऑन हॉलीडेज बिटवीन एच और आई। एच और आई के बीच कितना हॉलीडे जाता है, देखिए एच यहाँ है, आई यहाँ दिया। 1 2 3, 3 व्यक्ति जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हु अमॉन्ग फॉलोइंग वेंट ऑन हॉलीडेज ऑन 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को कौन जाता है, 5 अक्टूबर को कौन जाता है, के जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स वेंट ऑन हॉलीडेज बिफोर एल। एल के हाउ मेनी पर्सन्स वेंट ऑन हॉलीडेज, एल के पहले कितना व्यक्ति जाता है बताइए आप लोग, 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन इस पे देखिए, जे वेंट ऑन हॉलीडेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। जे कहां जाता है, जे कहां जाता है, जे कहां गया, देखिए यहाँ पे 2 नवंबर को जाता नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नवंबर। 2 नवंबर ऑप्शन में है, नहीं है सर, 2 नवंबर है, 5 नंबर हो जाएगा। हु वेंट ऑन हॉलीडेज इमीडिएटली आफ्टर आई। आई के इमीडिएटली आफ्टर कौन जाता है, आई के इमीडिएटली आफ्टर के जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, के हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से हम सिलॉक्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। आइए सिलॉक्स के क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सम मेडिसिन आर टेबलेट। सम मेडिसिन क्या है, कुछ मेडिसिन क्या है, कुछ मेडिसिन का भाग क्या है, टेबलेट है। और कुछ टेबलेट का भाग क्या है, मेडिसिन है। हम लोग बना लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव। कुछ मेडिसिन क्या इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोग इसको साइड बना लेंगे। हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव फिगर को एक साथ बनाते हैं और निगेटिव फिगर को एक साथ बनाते हैं। क्या करते हैं, हम अफर्मेटिव फिगर को एक साथ बनाते हैं और नेगेटिव फिगर को एक साथ बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया लिखा हुआ है, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव। और इसको क्या, इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखा हुआ है, और इस फिगर को, इसमें हम क्या करते हैं, सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सम टेबलेट्स आर इफेक्टिव। कुछ टेबलेट्स इफेक्टिव हैं,
यहाँ देखिए कुछ टैबलेट्स इफेक्टिव है, कभी भी नहीं होगा। कुछ टैबलेट्स मेडिसिन हो सकता है, कुछ मेडिसिन टैबलेट हो सकता है, लेकिन कुछ टैबलेट इफेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो इफेक्टिव इस टैबलेट, नो इफेक्टिव इस टैबलेट, ऐसा है इफेक्टिव यहाँ पे है। अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो सही हो सकता था, लेकिन क्या पूछ रहा है, नो इफेक्टिव इस टैबलेट, ऐसा भी कोई केस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, आइदर केस चेक कर लेंगे, आइदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी इफेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है। और एक सम का केस है, एक नो का केस है, तो मेरा क्या हो जाएगा, आइदर केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइदर केस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए क्या है, बी नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं कुछ ए बी नहीं है। तो इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नोट करते हैं, ठीक है। सम बी इज नॉट सी, कुछ बी सी भी नहीं है। कुछ बी क्या है, कुछ बी सी भी नहीं है, तो हम लोग लिख दिए कुछ बी सी भी नहीं है, हो गया। इस फिगर को लिखने के बाद क्या होता है, इस फिगर में क्या क्या सही होता है, कुछ ए बी नहीं है, ये सही हो जाएगा हमेशा। कुछ बी सी नहीं है, ये भी हमेशा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ देखिए, ऑल ए कैन बी सी, सभी ए के सी होने की संभावना है, सभी ए सी हो सकता है। देखिए सभी ए सी हो सकता है, एकदम सही है, क्या कि ए का हमको बी से रिलेशन में, ये तो सी कुछ भी बोल सकता है, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम सी इज ए, सम सी इज ए होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर 1 फॉलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 फॉलोज हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली ए फ्यू वाटर इज साल्टी, केवल क्या है, ओनली ए फ्यू, कुछ वाटर का भाग क्या है, सैली है। कुछ वाटर क्या है, शैली है। कुछ वाटर का भाग सैल्टी है, और ओनली का केस लगाया है, इसमें क्या होता है ऐसे, ये कुछ भाग जो है, ये वाटर का कुछ भाग सैल्टी नहीं है। क्या होगा, इसमें 2 तरह का कंक्लूजन निकलता है। अगर इस फिगर को हम लोग बना रहे हैं, इसमें 2 तरह की बात होता है, कुछ वाटर साल्टी भी है, कुछ साल्टी वाटर भी है, और कुछ वाटर का भाग, ये कुछ वाटर का भाग क्या है, साल्टी नहीं है। इस 2 तरह का सोचेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, फ्यू वाटर इज प्योर, कुछ वाटर क्या है, प्योर है। कुछ वाटर क्या है, प्योर है, तो यहां हम लोग दे दिए कुछ वाटर प्योर है, हम लोग दे दिए। अब क्या लिखा हुआ देखिए, सम साल्टी इज प्योर, कुछ साल्टी प्योर है, ऐसा होगा। कुछ प्योर वाटर हो सकता है, लेकिन कुछ वाटर प्योर हो सकता है, लेकिन कुछ साल्टी प्योर होगा, तो इसमें नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नो प्योर इज साल्टी, को नो प्योर इज साल्टी होगा, नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। प्योर साल्टी तो कभी भी नहीं होगा। तो उसके बाद अदर केस बन रहा है, देखिए साल्टी प्योर दिया हुआ है, साल्टी प्योर दे दिया, सम का केस, नो का केस, क्या हो जाएगा, आइदर केस हो जाएगा। आइदर नो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, सम बॉल इज क्या है, बेट है। सम बॉल क्या है, सम बॉल इज बैट, बैट दे दिए हम लोग। सम बैट इज रेड, कुछ बैट क्या है, रेड है, ये भी दे दिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सम बॉल इज बीइंग रेड इज पॉसिबिलिटी, सभी बॉल के रेड होने की संभावना है। यहाँ बॉल है, यहाँ पे रेड है। बॉल का हमको बैट से पता चल सकता है, लेकिन बॉल का रेड से पूछ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, जो बोलेगा वही सही हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम बॉल इज रेड, सम बॉल इज रेड होगा नहीं, सम बॉल इज बैट हो सकता है, लेकिन रेड नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 फॉलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 फॉलोज हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, ओनली ए फ्यू वॉकिंग इज रनिंग, क्या है, ओनली ए फ्यू वॉकिंग इज रनिंग, केवल क्या है, कुछ वॉकिंग क्या है, रनिंग है। कुछ वॉकिंग क्या है, इसमें 2 तरह की बात होती है, कुछ वॉकिंग रनिंग है, और कुछ वॉकिंग का भाग रनिंग नहीं है, ये वाला मेरा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, सम रनिंग इज नॉट जॉगिंग, कुछ रनिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में बना लेंगे। कुछ रनिंग क्या है, कुछ रनिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है। कुछ रनिंग, सम रनिंग इज नॉट जॉगिंग, कुछ रनिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को साइड में बना लेंगे। कुछ रनिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है। कुछ रनिंग जॉगिंग नहीं है, ये हम लोग बना लिए। अब क्या लिखा हुआ देखिए, नो वॉकिंग इज जॉगिंग, कोई वॉकिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है। कोई वॉकिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है, ये भी क्या होगा, मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, वॉकिंग इज जॉगिंग, कुछ वॉकिंग जॉगिंग है, कुछ वॉकिंग क्या है, जॉगिंग है, ये भी गलत हो जाएगा। आइदर केस बन रहा है, वॉकिंग जॉगिंग, वॉकिंग जॉगिंग, इसमें भी क्या बन रहा है, आइदर केस बन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या लिया है? सर्कुलर अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 7 मित्र बैठे हुए, क्या बैठे हुए? सर्कुलर सेटिंग में बैठे हुए। 7 व्यक्ति बैठे हुए। फेसिंग क्या है? सेंटर है। बट क्या लिखा हुआ है? नॉट इन द सेम ऑर्डर। ए इज नाइबर ऑफ बी और सी। ए किसका नाइबर है बताइए आप लोग? ए किसका पड़ोसी है? सर बी का भी है और सी का भी है। क्या है? बी का भी है और सी का भी है। तो सी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। जी सर, हो गया। डी इज नॉट नाइबर ऑफ सी। डी किसका नाइबर है? सी और ई का नहीं है। डी किसका नाइबर है बताइए आप लोग? डी किसका नाइबर है? सी और ई का नहीं है। चलिए हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखा हुआ देखिए, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितना व्यक्ति बैठा हुआ है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 व्यक्ति को सर्कुलर में बैठा देना है। 7 व्यक्ति हो गया। क्या लिखा हुआ था? डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? जी। तो एक छोड़ के दे देंगे, जी हो गया। ठीक है। इज द नेबरहुड ऑफ ई एंड एफ। और ई और एफ का नेबरहुड कौन है? कौन है बताइए? जी है। जी किसका नेबरहुड है? ई और एफ का। तो ई एफ यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, या एफ क्या हो सकता है? यहां भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है देखिए, डी है ना, सी और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी के बगल में क्या क्या नहीं होगा बताइए आप लोग? सर सी और ई नहीं हो सकता है। सर सी और ई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। इसीलिए हम क्या देंगे? ई यहां नहीं देंगे। ई यहां चल जाएगा, एफ यहां चले जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया। उसके बाद देखिए, ये तो मेरा कंडीशन होगी। अब क्या दिया हुआ था? बी ए सी, ये तीनों एक साथ बैठेगा और तीन ही हमको खाली है। देखिए, एक खाली है, दो खाली है, तीन खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी ए सी बैठा सकते हैं। लेकिन बी ए सी, यहां तो सी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? या तो सी ए बी बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं तो सी ए बी हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, नहीं हो गया? क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? देखिए, ए के सेकंड लेफ्ट में, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ई। ई का पोजीशन क्या है? किसके रेस्पेक्ट में बताइए? ए के, ए क्या सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में सेकंड है, राइट राइट में नहीं होगा। इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएटली लेफ्ट में है, नहीं है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ के सेकंड लेफ्ट में है, हाँ सर, एफ के सेकंड लेफ्ट में ई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में थर्ड, एक दो छोड़कर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कौन सा इसमें क्या है? ऑप्शन गलत है, ये खोजना है। कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ए जो क्या है? बी के इमीडिएट राइट में है। देखिए, ए इज टू इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में ए है, बी के इमीडिएट राइट में ए है। बी के इमीडिएट राइट में क्या है? ए है। एकदम सही है, नहीं है? ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट हो जाएगा। एफ इज नाइबर ऑफ जी और डी। एफ क्या है? जी और डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है जी डी का निकटतम पड़ोसी है। सर ये भी तो सही है, ये भी मेरा क्या सही है? बी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में बी है। देख लीजिए, डी के इमीडिएट राइट में बी, डी के इमीडिएट राइट में बी है। एकदम सही है सर, ये भी सही है। उसके बाद क्या लिखा है? ई इज द नाइबर ऑफ जी और एफ। जी और एफ का नाइबर ई है। जी और एफ, जी और एफ का नाइबर ई है। एकदम सही। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या खोजना होता है? रॉन्ग ही कौन है? तो इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या? बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ का पोजीशन क्या होगा? बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देख लीजिए, बी के रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन? एफ का पोजीशन। बी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन। बी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या हो जाएगा? सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। सेकंड लेफ्ट है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी पेयर्स, क्या लिखा हुआ है बताइए आप लोग? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन वर्ड सोर्सिंग। क्या लिखा हुआ है? सोर्सिंग को खोजना। SOURCING, सोर्सिंग लिखा हुआ है।
सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड ऑफ, मतलब इसके आगे और पीछे क्या करना है, डिक्शनरी के अनुसार देखना है कि वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्गमाला में उनके बीच होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ देना है। अल्फाबेट पढ़िए, देखिए एस के बाद क्या होता है, आर एस टी यू, एक मिल गया, नहीं मिल गया, यू, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। ओ के बाद क्या होता है, एम एन ओ, ओ के बाद पी होता है, तो ओ के बाद पी एस बैठा हुआ नहीं होगा। ओ के बाद इधर भी दोनों तरफ चेक करना है, क्या करना है, दोनों तरफ चेक करना है। ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, आर एस टी यू भी नहीं होगा, सी डी ई एफ जी, सी के बाद चेक कीजिए, सी डी ई एफ नहीं हो रहा। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद इधर भी चेक कीजिए, इधर भी जी, आई के बाद जे के एल एम एन नहीं होगा, आई जे के नहीं होगा। अब एन से चेक कीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं हो रहा है, और एन ओ नहीं हो रहा है, फिर जी एच आई, देखिए ये हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जी एच आई। तो मेरा क्या हो जाएगा, दो ऐसा पेयर्स मिल रहा है। कौन कौन पेयर्स, एस से यू पेयर्स बन रहा है, और क्या बन रहा है, जी से आई पेयर्स बन रहा है। ये दो पेयर्स में मेरा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, अकाउंटेड शब्द के पहले, तीसरे, छठे और आठवें अक्षरों के साथ अक्षर की पुनरावृत्ति के बिना केवल 4 अक्षरों को सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो बाएं शब्द से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर में एक्स दें। तो हम लोग इससे क्या करना है, वर्ड बनाना है। इस पे आपका पकड़ होना चाहिए, वर्ड क्या क्या बन सकता है। तो किससे, पहला से ए हो गया, तीसरा, फिर क्या लिखा हुआ है, तीसरा, तीसरा क्या हो गया, सी हो गया, फिर छठा लिखा हुआ है 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर आठवां, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इससे क्या वर्ड बन सकता है, बताइए आप लोग, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है। सी ए आर टी, काट होता है, क्या होता है, काट होता है। इसमें क्या आंसर देना है, तो बताइए, बाएं शब्द से तीसरा अक्षर, बाएं शब्द से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए 33 क्वेश्चन बनाते हैं। 33 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है, जो पूछेगा उसको हमको लिख देना है। कितना संख्या है, नंबर्स लिख दीजिए। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो, मतलब सिंबल है। नंबर से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और ठीक बाद एक स्वर हो, और इसके बाद ठीक बाद क्या होना चाहिए, स्वर, मतलब वॉवेल हो। तो ये पेयर्स हम लोग को खोजना है, क्या खोजना है, सिंबल नंबर वॉवेल, सिंबल नंबर वॉवेल। तो सिंबल चेक कीजिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे सिंबल है, नंबर डब्ल्यू है, जिसको छोड़ दीजिए। फिर सिंबल यहाँ है, नंबर तो मिल गया लेकिन वॉवेल नहीं मिला, कॉन्सोनेंट होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, सिंबल नंबर वॉवेल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी करके दिया हुआ है, सिंबल नंबर वॉवेल, ये क्या हो जा रहा है, और कुछ भैया नहीं बन रहा, सिंबल नंबर नहीं बन रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक ही ऐसा पेयर्स बन रहा है, सिंबल नंबर्स वॉवेल का बन रहा है। क्या बन रहा है, सिंबल नंबर्स वॉवेल का। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, एक सीरीज खोजना है। इसमें क्या होता है, सीरीज खोजा जाता है। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित श्रृंखला में से सीरीज के स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, फिर यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, यहाँ यू दिया, मतलब एक बढ़ा दिया। फिर यू के बाद क्या दिया हुआ है, हच दिया हुआ है। यू के बाद फिर हच एक बढ़ा दिया, फिर हच के बाद क्या दिया हुआ है, देखिए सी दिया हुआ है। हच के बाद फिर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इक्वल टू का सी दिया, और सी की एक फिर छोड़ के क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ से ऑप्शन कौन कौन है, एफ से ये भी ऑप्शन है, ये भी है, और क्या ये भी है। उसके बाद देखिए 4 से क्या किया है, त्रिभुज चले गया। 4 से त्रिभुज, ये भी एक बढ़ा के किया है। और त्रिभुज से यू गया है, त्रिभुज से यू गया, यू से क्या किया, देखिए यहाँ पे बराबर गया, तो यू से यहाँ भी बराबर गया। बराबर के बाद क्या जाएगा, सी जाएगा। तो एफ सी से ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक कर लेंगे। देखिए एन को एक छोड़कर क्या हो जाएगा, देखिए एन कहाँ गया, एन एक छोड़कर 5 हो जाएगा। 5 किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए फिर क्या लिखा है, में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, इससे कैसे कॉन्सोनेंट हैं, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक हो, ठीक पहले क्या हो, सिंबल हो, और ठीक बाद क्या हो, एक संख्या हो, क्या हो, एक नंबर हो। ठीक है, तो सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर खोजना है। तो सिंबल यहाँ हो गया, सिंबल कॉन्सोनेंट तो है, बाद में नंबर नहीं है, ये गड़बड़ा गया।
सिंबल कॉन्सोनेंट तो नहीं है, उसके बाद सिंबल कॉन्सोनेंट है, नंबर भी नहीं है। सिंबल यहाँ पे है, सिंबल कॉन्सोनेंट है, नहीं है। उसके बाद सिंबल कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या करेगा, हमको सिंबल देगा, कॉन्सोनेंट देगा और क्या देगा, नंबर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में क्या लिखा हुआ, उपरोक्त व्यवस्था श्रृंखला में यदि सभी संख्याओं के गुणनफल को स्वरों की संख्या से विभाजित किया दिया जाए तो परिणाम, मेरा आंसर क्या हो जाएगा। मतलब इफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वॉवेल्स, मतलब जितने नंबर है सभी संख्या के गुणनफल क्या क्या कौन कौन सा नंबर है। देखिए यहाँ 4 है तो 4 हम लोग लिख देंगे। इसका गुणनफल करना है, मल्टीप्लाई करना। 4 के बाद कौन कौन सा है बताइए आप लोग, 8 हो जाएगा। 8 के बाद कौन सा है, 8 के बाद 5 है। 5 के बाद कौन सा नंबर है बताइए, 1 है। 1 के बाद कौन सा नंबर है, 6 है। 6 के बाद कौन सा नंबर है, 6 के बाद कोई नहीं है। इस सबको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। कितना से डिवाइड करना है, स्वरों की संख्या से। वॉवेल क्या हुआ देख लीजिए, वॉवेल कितना है, वॉवेल 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 एक यहां पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 वॉवेल कितना है, तो 4 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड देंगे। 4 4 कट गया, 8 पंचे 40, 40 इंटू 6 क्या हो गया, 240। 240 आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। यदि दाएं छोर से 7 पदों को बाएं छोर से 8वें और 90 पदों के बीच डाला जाता है तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से 7वां पद कौन सा होगा। देखिए आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सर दाएं से 7वां पद जोड़ दीजिएगा। दाएं 7वां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस पद को 1 2 3 4 5 6 7 इस पद को कहां जोड़ना है, 8वां और 9वां पद की में जोड़ना है। तो 8वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहां पे ई पद को लिख देना है, 5 पद को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नई अवस्था में बाएं छोर से 7वां पद क्या होगा। देखिए चेंज कब कर रहा है, 8वां के बाद चेंज कर रहा है। हमको पूछ क्या रहा है, लेफ्ट से 8 क्या होगा। 7वां पूछ रहा है, बाएं से क्या पूछ रहा है, 7वां पूछ रहा है। तो 7वां पूछ रहा है और 8वां में चेंज नम्मा कर रहा है, तुमको चेंज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम कुछ भी चेंज करो, 8 से पहले तो तुम सेम ही रहोगे। और हमको पूछ रहा है बाएं छोड़ 7वां, तो 7वां कुछ दिक्कत हो रहा है, वही देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं किया है। चेंज कहां किया है, 8वां और 9वां पद के बीच में किया। अगर यही पूछता बाएं से 10वां क्या होगा, तब हम लोग क्या करते, देख लेते। क्या करते, तब हम लोग देख लेते। आइए क्वेश्चन नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखिए। देर आर 6 मेंबर्स इन फैमिली। फैमिली में कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है। एस इज द मदर ऑफ ओ। एस क्या है, मदर है ओ का। एस क्या है, मदर है किसका, ओ का। चलिए एस मदर है ओ का हम लोग बना दिए। ओ हु इज द मदर ऑफ क्यू। ओ क्या है, मदर है किसका, ओ। हु इज द मदर ऑफ क्यू। क्यू का मदर क्या है, ओ है, नहीं है। यहां देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, एस माता है ओ का, तो दे दिया एस माता है ओ का। जो किसके लिए आता है, बगल वाला के लिए आता है। जो क्यू की माता है, ओ क्या है, माता है किसकी, क्यू की माता है। क्यू की माता है वो, ठीक है। और एन एम की माता है। एन किसकी माता है, एन क्या है, एम की माता है। हम लोग क्वेश्चन बना रही है, हम लोग को पता नहीं था इसीलिए साइड से लिख लिए। एन एम की माता होगी। एस विवाहित है, एस का शादी हो चुका है, एस विवाहित है। तो एस माइनस है एगो इसका वाइफ, तो इसका कोई होगा हस्बैंड होगा, नहीं होगा, कोई हस्बैंड होगा। चलिए क्यू का पिता एम का सन इन लॉ है। क्यू का जो पिता है, मतलब क्यू यहां पे है, क्यू की माता तो ये होगी। क्यू के पिता के बारे में बोल रहा है, इसके पिता के बारे में बोल रहा है, ये जो पिता है, ठीक है। क्यू का पिता एम का सन इन लॉ है। क्यू का जो पिता है एम का सन इन लॉ है। एम का क्या है, एम तो यही होगा। एम का क्या है, सन इन लॉ है। एम का सन इन लॉ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यू का पिता एम का सन इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, पी और क्यू का लिंक समान है। पी और क्यू का लिंक क्या है, समान है। और देखिए एम क्या हो गया, एम का माता कौन है, एन है। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया। अब क्या बोला, एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, पी और क्यू का लिंक समान है। अगर पी एक बचा है, पी यहां दे दीजिए। पी प्लस है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए,
हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, एस एन को क्या बोलेगा, एस जो है एन को क्या बोलेगा, एन को क्या बोलेगा बताइए, एस एन को, एस की कौन हो गई है, हस्बैंड हो गए, हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हस्बैंड के माता को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ बोलते हैं, क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस, एस का ओ से क्या संबंध है, एस ओ को क्या बोलेगा, देखिए एस ओ को क्या बोलेगा, डॉटर बोलेगा, क्या बोलेगा, डॉटर बोलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, क्यू एम को क्या बोलेगा बताइए, क्यू एम को क्या बोलेगा, क्यू तो ई दोनों का क्या है, ये क्या है, सन है, नहीं है, क्यू एम को क्या बोलेगा, ग्रैंड फादर बोलेगा, आंसर क्या है, ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर हो जाएगा, अपने से बड़ों के लिए हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। तो हम लोग का क्या हुआ, 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या किए, आज डील कर दिए। तो ऐसा ही सीरीज आप लोग के लिए हम अब पीओ का सीरीज लेके आएंगे। पीओ में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 क्वेश्चन, ऑल 40 क्वेश्चन आपके सामने क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने हुए रहें